नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे अगले 24 घंटों के दौरान विशेष तौर पे आज रात्रि के समय राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, सिस्टम का प्रभाव किन जिलों में मुख्य रूप से देखने को मिलने वाला है। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा और आज राजस्थान में तेजी से ये आगे बढ़ते हुए वर्तमान में पाली के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। जब इस बुलेटिन को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी और मध्य राजस्थान तक भारी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें पाली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के क्षेत्रों में, जबकि आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। फिलहाल इस सिस्टम की ताज़ा लोकेशन, जब शाम को 5 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस दौरान ये पाली शहर से जो पश्चिम के क्षेत्र हैं, यानी जालोर, भादराजून की तरफ पाली और जो सुमेरपुर तहसील के बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बना हुआ है। और अगले 24 घंटों के दौरान इसके पाली, जालोर, बालोतरा और सांचौर के क्षेत्रों के आसपास में ही रहने की और संभावनाएं बन रही हैं। लगातार ये ऊपर कभी होता रहेगा तो कभी नीचे की ओर, यानी उत्तर और दक्षिण की ओर होता रहेगा। फिलहाल ये आज सुबह से तेज़ी से आगे बढ़ा, भीलवाड़ा से लेकर राजसमंद को क्रॉस करते हुए पाली शहर तक पहुंचा। फिर उसके बाद में दोपहर के आसपास से लेकर फिलहाल अभी शाम का वक्त है, तो ये पाली शहर के आसपास में ही है। कभी उत्तर की ओर हो रहा है तो कभी दक्षिण की ओर हो रहा है, और बिल्कुल ऐसी ही संभावना हमने सुबह वाले वीडियो में भी बताई थी, क्योंकि यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मैंने कहा था पाली, जालोर, सिरोही, बालोतरा के आसपास में रहेगा, और बिल्कुल वैसी ही गतिविधियाँ हो रही हैं। आज रात्रि के समय ये मजबूत होते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना है सुबह तक, और फिर उसके बाद में भारी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस सिस्टम के कारण आज भी भारी बारिश की गतिविधियां हो रही है। जवाई बांध, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, उसके आज लगातार गेट खोले जा रहे हैं। जब आज दोपहर को 2 बजे इसके गेट खोले गए तो गेट नंबर 2 और गेट नंबर जो 4 है उसको 2-2 फीट खोला गया था, और गेट नंबर 10 को 1 फीट। लेकिन पीछे से आवक ज़्यादा है, जवाई बांध ओवरफ्लो की ओर चल पड़ा है। वर्तमान में देखा जाए तो शाम के 4:30 बजे तक ये जवाई बांध का गेज है वो 61 फीट हो चुका है, और अब लगभग ओवरफ्लो होने वाला है। ऐसे में और भी गेट खोले जा रहे हैं लगातार। जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है उस दौरान भी सूचना मिल रही है कि 2 और गेट खोलने की तैयारी हो रही है, 4-4 फीट, और बाकी वाले जो गेट थे उनको 3-3 फीट कर दिया गया है। 4 गेट पहले से 3-3 फीट खुले हुए हैं, और आगे 1-2 गेट और खोलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बांध में लगातार पानी की आवक ज़्यादा हो रही है। ऐसे में ओवरफ्लो हो रहा है और गेट और खोलने के समाचार मिल रहे हैं। तो आगे जो जालोर के क्षेत्र में रहने वाले जो बंधु हैं उनको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये बादराजून से होते हुए शायला के आसपास का क्षेत्र है, इधर बागोड़ा के जो दुम्बड़िया के आसपास का क्षेत्र है, भालनी गावड़ी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए ये जो जालोर और जो बाड़मेर का सीमावर्ती गाँव है गांधव, वहाँ जाके ये लूणी नदी में मिलने वाली हैं जवाई बांध का जो पानी, और उम्मीद है कि गांधव तक जो पानी है वो कल शाम तक पहुंच जाएगा। पीछे पानी की आवक ज़्यादा है, पहले से पानी चल रहा है, ऐसे में तेज़ गति से ये पानी है यहाँ तक पहुंचने की संभावना है। पहले से जालोर और बाड़मेर में लूनी नदी है उफान पे चल रही है, आगे के गाँवों में हालत पहले से गंभीर बनी हुई हैं। ऐसे में इस बांध का पानी आ रहा है, इसके साथ में छोटी नदियाँ और भी आगे से मिल रही हैं, तो ऐसे में पानी है वो डबल स्पीड में डबल पानी आ रहा है। आगे के जितने भी बंधु हैं उनको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान, और विशेष तौर पे आज रात्रि के समय किन किन जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तो आज रात्रि के समय पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर का क्षेत्र है, गुजरात का बनासकांठा, बाड़मेर के दक्षिण मध्य भागों से लेकर दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर का क्षेत्र, बालोतरा का क्षेत्र, दक्षिणी जोधपुर का क्षेत्र, इधर उदयपुर, राजसमंद, सलोमबर, डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ आज रात्रि से लेकर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जिस तरह से पाली के कई सारे जो नदी नाले हैं उफान पे देखने को मिल रहे हैं। उदयपुर शहर में जो आयड़ नदी का पानी है वो घुस चुका है, उदयपुर शहर में हालात विकट बने हुए हैं। ऐसी ही स्थिति अब सिरोही से लेकर जालोर के क्षेत्रों में, इधर बालोतरा के क्षेत्रों में बनने वाली हैं। गुजरात के उत्तरी भाग जिसमें साबरकांठा, बनासकांठा के आसपास का क्षेत्र है, मेहसाणा, डीसा, धानेरा, थराद, वाव के आसपास का क्षेत्र है, लाखणी के आसपास का क्षेत्र है,
वीरम गांव के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर हालात बिगड़ते हुए अब नजर आएंगे, जिसमें सांचौर के विरोल के आसपास का क्षेत्र है, पांचला के आसपास का क्षेत्र है, सांचौर शहर से लेकर जो इधर रानीवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, रतनपुर भीनमाल के आसपास का क्षेत्र, इधर खारा करड़ा के आसपास का क्षेत्र है, साकड़ सरनाऊ, यहाँ पर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से लेके 48 घंटों के दौरान, विशेष तौर पे आज रात्रि से लेकर कल दिन भर हो रहने की संभावना है। झड़ी जैसा माहौल रहेगा और अब रात्रि के समय बारिश की एक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर जो कई सारे क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है, काफ़ी सारे किसान भाई ग्रुपों में भी लगातार कमेंट कर रहे हैं, मुझे पर्सनल में भी और यूट्यूब के वीडियो के नीचे भी कमेंट आ रहे हैं कि सर बारिश तो हो नहीं रही है, सिस्टम नज़दीक में है। तो ये कभी कभी कुछ ऐसे बड़े सिस्टम है उनका होता है, कुछ समय के लिए है वो बारिश नहीं होती है, या फिर बादल है आउटर बेल्ट में या फिर दूर इन फ्लो में बनने लग गए हैं। तो फिलहाल गुजरात के जो अहमदाबाद के आसपास का क्षेत्र है, गुजरात के जो दक्षिण मध्य भाग हैं और गुजरात का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बारिश हो रही है। तो वहाँ पर इनफ्लो के रूप में बादल काफ़ी दूर बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही अब रात्रि का समय आएगा तो बादल अपने क्षेत्र में फिर से बनने लगेंगे। इधर पाली, सिरोही, जालौर का क्षेत्र है, बाड़मेर, बालोतरा का क्षेत्र है, यहाँ पर फिर से बादल नए बनने लगेंगे और फिर यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ रात्रि से लेकर कल सुबह के समय होने की संभावना है। फिर उसके बाद में कल दिन के समय भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ होगी। अब ये सिस्टम जैसे ही डिप्रेशन बनेगा, अगर बनने की संभावनाएं काफ़ी है, डिप्रेशन बनता है तो फिर ये हवाओं को तेज़ घुमाएगा और कल उम्मीद है कि बालोतरा, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही का क्षेत्र है, इधर जैसलमेर का क्षेत्र है, यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, यानी तेज़ हवा के साथ में बारिश की गतिविधियाँ होगी। तो आज रात्रि को सिरोही से लेकर जालोर के क्षेत्र, पाली, बालोतरा के जो क्षेत्र, दक्षिण मध्य बाड़मेर का क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद, यहाँ के जितने भी बंधु हैं उनको सावधान और अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है। आप बारिश को हल्के में ना लें, मौसम को हल्के में ना लें, कभी भी करवट बदल सकता है और लगातार रात्रि के समय अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की ओर संकेत मिल रहे हैं। इधर फलौदी से लेकर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां अब शाम के समय, रात्रि के समय होने की संभावना है। लगातार इस सिस्टम के आउटर बेल्ट के भी बादल इन क्षेत्रों में बनते रहेंगे। इधर चूरू से लेकर झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, राजधानी जयपुर, टोंक से लेकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर से लेकर दौसा, डींग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी नए बादल बनते रहेंगे और रात्रि के समय अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ये सारे के सारे क्षेत्र आउटर बेल्ट पे हैं इस सिस्टम के, लेकिन फिर भी अच्छे बादल बन रहे हैं। लगातार आज दोपहर के बाद से काफ़ी क्षेत्रों में मेघ गर्जना की गतिविधियां हो रही है, काफ़ी क्षेत्र शुष्क भी बने हुए हैं, तो यहाँ पर खंडित अवस्था में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कोटा संभाग में आज रात्रि को फिर से बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। रात्रि को कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर उदयपुर संभाग के सभी जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, नदी नाले उफान पे देखने को मिलेंगे। अब सबसे ज़्यादा बारिश का बढ़ता हुआ दौर सिरोही, जालोर, सांचौर का क्षेत्र है, इधर बालोतरा, बाड़मेर का क्षेत्र, पाली के क्षेत्रों में रहने वाला है। अगले 24 से 36-48 घंटे हैं इन जिलों के लिए भारी रहेंगे। कल जो दिन का समय रहेगा, आज मध्य रात्रि के बाद का जो समय है, जिसमें जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो समय समय पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं उसमें भी मैं लगातार सक्रिय हूँ, आपके लिए अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ पर आपको अपडेट देता रहूँगा और यूट्यूब पर भी वीडियो बना के आपको ज़रूर अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले समाचारों के साथ।